जेजेपी को समझ नहीं आई विवेक जी। मैं आलोक जी आ रही हूं, आपको जवाब देने का मौका दूंगी, लेकिन मेरे दो और मेहमान उनके पास अभी तक जा नहीं पाई हूं। उसके बाद आप बोलिएगा, आप सवाल नोट करती रहिए, सारे सवालों पे जवाब दीजिएगा। तो जेजेपी से सीधा ये सवाल, सर ये पिछले 5 सालों के दौरान आपको समझ नहीं आया कि आप लगातार सरकार में रहे, फिर अचानक से धक्का देके जब निकाल दिए गए, तो उसके बाद अब साथ में है कि अगेंस्ट में? अभी भी क्लियर नहीं है पिक्चर कि बाद में सीन कुछ भी बन सकता है आप लोगों के ऊपर ये आरोप। आशा जी, आज के दिन हरियाणा प्रदेश की जनता को बिल्कुल क्लियर है, और मैं तो ये जानता हूं कि हरियाणा प्रदेश की जनता देख चुकी है कि किस तरह से दो राष्ट्रीय दल, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस हो, दोनों बारी बारी राज कर चुके हैं। हम अगर सरकार के अंदर सहयोगी के रूप में रहे तो अपने जो किए हुए जनता के साथ वादे थे उनको पूरा करने के लिए रहे। अगर हम सरकार में रहे तो जनता ने जो मैंडेट दिया था उसको सिर माथे लगा के हम सरकार में रहे। आज हम बहुत खुशी के साथ कहते हैं कि जो हमारे 2019 के चुनावी घोषणा पत्र के अंदर जो वादे थे उनको हमने तकरीबन पूरा करने का काम किया, और हमारे पास आज जो उपलब्धियां उन्हीं को लेके हम जनता के बीच में जा रहे हैं। पर आज दुर्भाग्य देखिए कि दो राष्ट्रीय दल है और दोनों राष्ट्रीय दल के प्रवक्ता आज डिबेट पे बैठे हैं जिनको हरियाणा के बारे आ से ब नहीं पता। आज ये हरियाणा प्रदेश की जनता जान चुकी है कि जो रिमोट कंट्रोल से चलने वाली सरकारें हैं, जो दिल्ली के दरबार से चलने वाली सरकारें हैं, वो हरियाणा में अब हुकूमत नहीं करेंगी। हम तो अभी बीजेपी के प्रवक्ता को मैं सुन रहा था, ये कह रहे थे कि किसान खुश हैं। भाई साहब, अगर आपको बताओ तो 8 महीने से हरियाणा पंजाब का बॉर्डर, शंभू बॉर्डर बंद पड़ा है, और सिर्फ इस कारण बंद पड़ा है कि आपके द्वारा, सरकार के द्वारा किसानों का वहां पे रास्ता रोका गया आगे जाने से। हम आज के दिन आप कहते हैं कि किसान खुश है, 24 फसलों पे एमएसपी दे दी। आपने ऐसी फसलों पे एमएसपी दे दी जो सिर्फ आपके मुख्यमंत्री नागसैनी के खेत में उगती है, नारियल और जूट, और कहीं हरियाणा प्रदेश के किसी खेत में नहीं उगती। हम तो आज के दिन ये देख रहे हैं कि ये बातें कर रहे हैं 500 रुपए के सिलेंडर देने की, दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियां। इनसे ये तो पूछिए किसको देंगे, कितना देंगे, कब देंगे? आज तक किसने रोका था आपको 500 में सिलेंडर देने से? आज बातें की जा रही हैं महिलाओं को सशक्त करने की। तो मैं आपको आशा जी बताना चाहूंगा, जननायक जनता पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र में एक वादा था कि 50% महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं के अंदर हिस्सेदारी देना, और हमने करके दिखाया। 33% आरक्षण महिलाओं को राशन डिपो के अंदर देना, हमने करके दिखाया। महिलाओं को आज पंचायत के बीच में बिठा के दिखाया और सशक्त करने का काम हमने किया। आज बेटी बचाओ का नारा जो बीजेपी ने दिया था, आज हरियाणा प्रदेश के लोग ये कहते हैं बेटी बचाओ बीजेपी वालों से। आज संदीप सिंह ने क्या कुछ किया? विवेक जी, तो सरकार में रहते उन्हीं के साथ मिलकर किया ना, कि आपने अकेले कर दिया? नहीं आशा जी, मैं बता रहा हूं, अगर जो हमारा विजन था उस विजन को लेके हम चले, और हमने अपना विजन जो हमारे चुनावी घोषणा पत्र में बातें थी, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो बनाया गया था, उसी के तहत हमने काम करने का काम किया। आज भी जो हमने जनसेवा पत्र जारी किया है उसमें भी हरियाणा के हितों की बातें की है। ये फ्री बेरीज देने का काम हमने नहीं किया, ये फ्री बीज देने का काम हमने नहीं किया। हम तो जो कर सकते हैं वो हमने जनता से वादे किए और पूरा करके दिखाने। पिछली बार के 3 वादे आपने जो किए हैं वो गिना दीजिए जो आपने पूरे किए, जल्दी से। विवेक जी, मैं आपको समय दे रही हूँ, जल्दी से। 50% आरक्षण पहले गिना के हटा हूं। रविदास मंदिर कुरुक्षेत्र के अंदर बनाने की बात हमने की थी, जब दिल्ली में तोड़ा गया हमने बना के दिखाया। महिलाओं को 33% आरक्षण हमने दे के दिखाया। 75% युवाओं को आरक्षण प्राइवेट सेक्टर में हमने दे के दिखाया। आज मारुति जैसी कंपनी को हरियाणा प्रदेश के अंदर लाके हम अगर खड़ा करते हैं तो हमारी कामयाबी है। हमने जो घोषणा पत्र में वादे किए तमाम वादों को पूरा किया। एक वादा हमारा रह गया, 5100 पेंशन का हमने वादा किया था, और लास्ट मोमेंट पे भी भारतीय जनता पार्टी को एक बात कही थी कि हमें एक सीट की भी जरूरत नहीं है लोकसभा चुनाव के अंदर, आप 5100 रुपए बुढ़ापा पेंशन कर दीजिए। पर भारतीय जनता पार्टी नहीं मानी। हमने 3000 रुपए उसे कराने का काम किया, जो कि पूरे देश में सबसे ज्यादा है। तो वो उसका क्रेडिट बीजेपी को देंगे कि नहीं देंगे? नहीं, कैसे देंगे? जो विजन हमारा है बीजेपी के घोषणा पत्र में तो था ही नहीं है। हम तो आज ये कह रहे हैं कि जो चीजें हमने कही वो करके दिखाई। हरियाणा पहला प्रदेश ऐसा बना आशा जी जहां किसान के खाते में मात्र 48 घंटे के अंदर हमने डायरेक्ट पेमेंट भेजने का काम किया, और 14 फसलों पे एमएसपी हमने 2019 के बाद देने का काम किया। आज वादे तो बड़े बड़े किए जा रहे हैं दोनों राष्ट्रीय दलों द्वारा। मैं तो ये पूछ लूंगा दोनों प्रवक्ताओं को, अगर ये भी पता हो कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जिले कितने हैं। आज दुर्भाग्य देखिए कि हरियाणा की बात करने के लिए एक प्रवक्ता यूपी से बैठा है, एक पटना से बैठा है। मतलब क्या मानते हैं? हम तो आज के दिन
ये देख रहे हैं कि हरियाणा के लोग हरियाणा की सरकार बनाना चाहते हैं। नहीं नहीं, कोई हरियाणा कहीं के पर भी लोग- बोल सकता है, ये डिवाइड मत कीजिए विवेक जी कि नहीं, हरियाणा नहीं, का ही नहीं, आदमी नहीं, हरियाणा के बारे में बोलेगा। ये पूरा देश एक है, समग्र जम्मू कश्मीर पर भी लोग बोलते हैं। ठीक है रजत जी, बीजेपी के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं कि हरियाणा में किसान खुश है, इनको पता ही नहीं किसानों की क्या हालात है। अरे वो तो आप कहते हैं कहेंगे, सब आप चीज वो पड़ी है। आप क्या अपेक्षा करते हैं? वो ये कहेंगे कि हरियाणा में किसान नाराज है, वो भी ये जानते हैं, वो तो कहेंगे बैठ के। उनका काउंटर वो आप जरूर कर सकते हैं, लेकिन उनसे और अपेक्षा कौन सी लाइन की करते हैं? मैं एनएलडी के पास जाना चाहती हूँ। रजत जी,